नमस्कार सभी को। बच्चों आज ये हम उस पिछली वीडियो में जो बात किए थे किस पर, इलेक्ट्रिक करंट पर और किस पर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, थोड़ा मोड़ा बात इस पर हुई थी। और इसमें नेचर ऑफ फ्लो, चार्जेस का फ्लो का क्या नेचर रहता है। तो अपने ड्रिफ्ट, रैंडम मोशन, थर्मल मोशन, इस तरह की का बात किया था। और फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने या ना लगाने पर क्या इफेक्ट होता है, चार्जेस के फ्लो की क्या नेचर होती है, ये सभी बात हुई थी। तो आज उसी से आगे हम देखते हैं कि करंट को फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस क्या है, नंबर डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्जेस, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स, जिसका फ्री मूवमेंट हो सकता है मटेरियल के अंदर और वो चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या बोलते हैं, उनको हम फ्री चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। यानी चार्ज कैरियर्स, चार्ज को कैरी करने वाला, ले जाने वाला। तो इलेक्ट्रॉन ही सॉलिड्स में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन कंडक्टर्स हैं जैसे मेटल्स वगैरह हैं, वो क्या हैं, ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। तो हम उन्हीं पर बात करेंगे कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मटेरियल में। या मटेरियल टू मटेरियल क्या करता है, वेरी करता है, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो ये हम मान लें कि ये कंडक्टर है कि कंडक्टर मतलब सिंपल जिसको आप वायर कहते हैं, या कोई भी मटेरियल का बना हुआ, वो रॉड है, वो चाहे रेक्टेंगुलर शेप में है या सिलिंड्रिकल शेप में है या पतले वायर के फॉर्म में है तो कंडक्टर यानी एक मेटल का पीस जिसमें करंट चल सकती है, चार्जेस चल सकते हैं, वो क्या होता है, अगर चार्जेस चल सकते हैं तो वो कंडक्टर है। तो कंडक्टर के अंदर क्या है कि ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी नंबर डेंसिटी क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस में ये कितना नंबर है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है और मटेरियल की नेचर पर डिपेंड कर सकता है। तो यहाँ कोई मटेरियल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर जगह होंगे, थोड़े थोड़े, कहीं है ना, जैसा मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये रुके तो नहीं होंगे, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चल रहे होते हैं। ठीक है, ये रैंडम मोशन, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन के बारे में हम कहते हैं कि वो रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। ये रैंडम मोशन चल कर रहे हैं, टकराते हैं, यहाँ वहाँ कोलिजन करते हैं, वापस लौटते हैं, किसी दूसरी डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको एक रीजन में ही रखती हैं, यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेकिन किसी एक और नहीं चले जाते। कोई इधर आ रहा है तो कोई उधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है तो कोई ऐसे आ रहा है, यानी हर तरह से रैंडम मोशन है, इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं। तो ये क्या है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं कंडक्टर के दोनों ओर, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाते कैसे हैं, सेल के टर्मिनल्स को ऐसे जोड़ देते हैं, एक और पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे जोड़ देते हैं। तो जो सेल का 3 वोल्ट का सेल है या 2 वोल्ट का सेल है तो वो 2 वोल्ट यहाँ क्या होता है, लग जाता है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस लगाना कहते हैं। जैसे मानते हैं वायर है, ठीक, और ये सेल है 2 वोल्ट का, तो क्या हुआ, इसका एक टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, एक टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया, तो यही 2 वोल्ट कहाँ लग गया, यहाँ पर लग गया। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश करना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे स्टैब्लिश करते हैं, लगा देते हैं, तो वही लगा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अगर ये सेपरेशन d है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस d है या लेंथ d है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ v लगा दिया,
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इक्वल्स V/D। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगा, ठीक है ना, E/E। और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट में होगा, ठीक है, अपोजिट में फोर्स होगा। तो ये फोर्सेस इनको चलने के लिए उनको बाध्य करेंगे तो चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए फ्लो होता है, तो किसी एक डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगता है, यही बात किए थे। तो मान लेते हैं कि अगर हमने ये फील्ड इधर लग गया है ऐसे, या फील्ड कैसे लगा हुआ है इधर, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन क्या चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि बस सीधे चलते जा रहे हैं, है ना, बहुत सारा रैंडम मोशन ऐसे ऐसे होता हुआ, और धीरे धीरे मतलब रैंडम मोशन हो रहा है, ओवरऑल ऐसे धीरे धीरे लेकिन फ्लो कर रहे हैं। जैसे क्लाउड से धीरे धीरे शिफ्ट होता है तो वो भी तेज चलता हुआ दिखता है, यहाँ तो बहुत धीमा, इतना धीरे धीरे चल रहा है, मतलब ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं लेकिन धीरे 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 खिसक रहे हैं, तो करते हुए खिसक रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक, यहाँ पर, और इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इधर जा रहे हैं। तो कितने चार्ज, अब यहाँ से यहाँ ये क्रॉस कर रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, ये डेल्टा टी टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं ये इस क्रॉस सेक्शन तक, ठीक। मान लिया क्रॉस सेक्शन x है, ये क्रॉस सेक्शन y है, तो x क्रॉस सेक्शन से y क्रॉस सेक्शन तक t टाइम में पहुंच जाते हैं। और इनकी इधर चलने की स्पीड क्या है, वैसे रैंडम मोशन की तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर खिसकने की स्पीड कितनी है, 10⁻, ये vd, उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है, ये ड्रिफ्ट है, और इसको हम vd कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकने की स्पीड, इसी से आगे चल रहे हैं। तो मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं किसी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस जा रहे, या किसी क्रॉस सेक्शन से चार्जेस हम क्रॉस करता हुआ देख रहे हैं। सो कंसिडर व्हाट, टू क्रॉस सेक्शंस, ओके, एक्स एंड वाई। मान लिया कि एक्स और वाई दो क्रॉस सेक्शन हैं, बिटवीन विच, है ना, और अक्रॉस विच ओके फ्लो इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ओके, ऐसा कि अगर हम उसको फ्लो को वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्स क्रॉस सेक्शन से वाई क्रॉस सेक्शन के बीच में चलता हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर और टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में क्या करते हैं, ये पहुँचते हैं। तो क्या है कि एंड सपोज a free electron, okay, moves from x to y in time interval ठीक है ना, इन टाइम इंटरवल t, ये आप कहते हैं इसको डेल्टा टी। इतने टाइम इंटरवल में क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ मूव करके, यहाँ से यहाँ मूव करके चला जाता है, ठीक। ये एवरेज टाइम है, ठीक है, दिस इज व्हाट एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज टाइम इंटरवल, ठीक, ऐसा। तो फिर क्या होगा, तो जो कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो चार्ज मूव किया है, ठीक है, तो जितने चार्जेस हैं
वो एक्स मीन्स कह सकते हैं कि डेल्टा टी टाइम बाद, ठीक है, डेल्टा टी टाइम बाद शुरुआत से टी इक्वल 0 से डेल्टा टी टाइम बाद तक जो चार्ज यहाँ से यहाँ पर दिख रहे हैं मूव किया हुआ, वो क्या किए हैं, एक्स क्रॉस सेक्शन से क्रॉस किए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। या ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई क्रॉस सेक्शन के बीच में जितने फ्री चार्ज कैरियर्स हैं वो डेल्टा टी टाइम में एक्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किए हैं। ओके, सो नाउ वी कैन से, now we can see, okay, say all charge carriers okay, present between cross sections x and y have crossed okay, the cross section x, okay, in time interval डेल्टा टी, है कि नहीं, कि हम यहाँ से यहाँ कह रहे हैं ना कि यहाँ का चार्ज जो क्रॉस किया यहाँ पहुँच गया डेल्टा टी टाइम में, तो ठीक है, यहाँ वाला यहाँ पहुँचा तो इसके पीछे वाला यहाँ है, इसके पीछे वाला यहाँ है, इसके पीछे वाला यहाँ है, तो डेल्टा टी टाइम में सभी यहाँ से यहाँ जो भी चार्ज हैं सभी क्रॉस किए हुए हैं डेल्टा टी टाइम में, यानी इतना चार्ज फ्लो किया है डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, सो लेट अस फाइंड आउट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस बिटवीन एक्स एंड वाई, क्या वॉल्यूम है, इज V इक्वल्स, और यू कैन से दिस इज V ओनली, इज इक्वल टू हाउ मच, A इंटू, सपोज दिस क्रॉस सेक्शन इज ए, ये क्रॉस सेक्शन A है, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, दिस इज क्रॉस सेक्शन कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सो A इंटू ये चीज़ कितना है डेल्टा टी, और ये हम मान लेते हैं एक्स वाई, ओके, सो वी डी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, एक्स वाई ऐसा। और एक्स वाई है क्या, वी डी स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, वही क्या है, वही डिस्टेंस है। सो एक्स वाई डिस्टेंस is covered with Vd speed, okay, so xy is the distance okay covered by an electron in time interval delta t with speed vd, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड से ही तो यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ से यहाँ भी ड्रिफ्ट स्पीड से ही गया होगा, तो ये vd है, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, मीन्स एक्स वाई क्या है, vd इंटू डेल्टा टी, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा देन
वॉल्यूम बिटवीन x एंड y कितना है, इट इज इक्वल टू ए वी डी डेल्टा टी, ये वॉल्यूम। ठीक, और ठीक है, इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, ये कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, ये कंडक्टर है। क्या है कंडक्टर, क्या है, ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ए, ये क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से लेकर हर जगह क्या है क्रॉस सेक्शन इसका ए है। तो ऐसे में क्या रहना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में पहुँच जाता है बीडी स्पीड से, वीडी स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम हम ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, लेंथ क्या है, वीडी इंटू डेल्टा टी, ऐसा हो गया। तो फिर आप ये जानते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n। ओके, लेट नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पहले लिखे थे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स okay, in the material is how much, n, small n, then number of electrons, number of free electrons in the volume, कौन सा वॉल्यूम है ये, in the volume between x and y, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं और ये वॉल्यूम है, तो कितना नंबर हो जाएगा, ए वी डी डेल्टा टी इंटू एन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये इतना। अब चार्ज कितना पास किया इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डेल्टा टी टाइम में यहाँ से क्रॉस किए हुए हैं, यही ना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वलेंट चार्ज क्रॉस्ड फ्रॉम क्रॉस सेक्शन ए, इतने इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस जाते हैं, पार जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितना चार्ज क्रॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, ई, तो कितना चार्ज क्रॉस किया इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल चार्ज क्रॉस्ड थ्रू क्रॉस सेक्शन x in time interval delta t, in time interval delta t, in time interval delta t, है ना, ये क्या हो जाएगा, is how much, q इक्वल्स, इतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए हैं, ए वी डी डेल्टा टी इंटू एन, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ई है, तो टोटल चार्ज इतना क्रॉस किया है। ठीक, तो करंट क्या है, टोटल चार्ज क्रॉस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया है डेल्टा टी टाइम में, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये चार्ज मतलब करंट, चार्ज पर सेकेंड करंट हो जाएगा। ठीक, सो दिस मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज
इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द conductor is how much? Is I equals Q divided by delta T, and this is nothing but AVD delta T and E divided by delta T। तो अब क्या हो जाएगा ये, और I equals एन ई ए वी डी ऐसे ही लिखते हैं, यही करंट है। ए इफेक्टिव करंट थ्रू द कंडक्टर। सो दिस इज करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ओके, समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ बहुत छोटी सी चीज़ है कि किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो करता है, वही क्या है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ है। और ये करंट डिपेंड करती है किस पर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर क्रॉस लगाया हुआ है, या कितना चार्ज पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर स्टैब्लिश हुआ। तो ये हुआ। तो निश्चित ही आप, उम्मीद है पूरा देखेंगे वीडियो। चैनल पर अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।